Hi everyone, how are you all? I hope you must be doing fantastic. This is me Khan Rizwani. Welcome back to my channel. स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के इंटेक्स क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 22 में मेंशन है। तो स्टूडेंट आपको इस वीडियो में आंसर्स तो मिलेंगे ही क्वेश्चन के, प्लस आपको बहुत आसान भाषा में उसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा जिसे स्टूडेंट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और शेयर करना ना भूलें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में टोटल 3 क्वेश्चंस है। तो हमारा फर्स्ट स्टूडेंट, वाई शुड कर्ड एंड सार सब्सटेंस नॉट टू बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। मतलब कोई भी ऐसा खट्टा चीज़ या दही हम इसे ब्रास या कॉपर के बर्तन में क्यों नहीं रखते हैं? तो ऐसा हम इसलिए करते हैं स्टूडेंट क्योंकि हमने पढ़ा है कि देखो, आप खुद देखो, दही, कर्ड या कोई भी खट्टा सब्सटेंस क्या होता है, इसमें एसिडिक कंपाउंड प्रेजेंट रहता है ना। दही में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है, करेक्ट, और कोई भी सार सब्सटेंस में एसिटिक एसिड प्रेजेंट है। तो ये एसिड जब ब्रास या कॉपर क्या है, एक मेटल है, तो ये एसिड्स जब मेटल से रिएक्ट होता है तो हमने पढ़ा है ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, करेक्ट। तो इसलिए स्टूडेंट होगा क्या कि आपके जो फूड है, जैसे दही हो गया या फिर कोई भी खट्टा सब्सटेंस हो गया, ये सब रिएक्ट कर जाएंगे ब्रास और कॉपर से और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर देंगे, जो हो सकता है आपके खाने को पॉइजन बना दे। सी, बिकॉज एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, सो कॉपर एंड ब्रास आर मेटल, करेक्ट। इट विल रिएक्ट विथ कर्ड एंड सावर सब्सटेंस विच आर एसिडिक इन नेचर, करेक्ट, सो कैन कॉज फूड पॉइजन। इसलिए रिएक्शंस होगा, ये आपके खाने को डेंजर बना देंगे, नॉट फिट फॉर, वो बोलते हैं ना, ये खाना फिर अनसेफ हो जाएगा आपको खाने के लिए। ये फूड पॉइजन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल। ठीक है, कौन सा गैस लिबरेट होता है जब एसिड रिएक्ट होता है मेटल? तो ये तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही इसका आंसर है, हाइड्रोजन गैस, है ना। एसिड मेटल जब रिएक्ट होता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। नाउ इलस्ट्रेट विथ एन एग्जाम्पल से इसको समझाएं। हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। अगर इस गैस में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, आपने फर्स्ट इसमें रिप्लाई किया है, तो ये हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो गैस लिबरेट हुआ है ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ है? तो स्टूडेंट पहले रिएक्शन लिख लें, एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और फर्स्ट आंसर है विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ मेटल, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। चलिए अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो स्टूडेंट थर्ड पार्ट है हमारा, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। मतलब अगर हाइड्रोजन गैस निकल रहा है तो आपको पता कैसे चलेगा? आप टेस्ट करके बताओ कि वो हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट हो रहा है। तो देखो स्टूडेंट, वी कैन टेस्ट द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन गैस बाय इट burning with a pop sound when a candle is brought near the soap bubbles। क्योंकि स्टूडेंट हाइड्रोजन गैस की ये खासियत है कि वो बर्न करेगा, और जब बर्न करेगा तो एक पॉपअप साउंड के साथ बर्न करेगा। जैसे आप घर पर पॉपकॉर्न बनाते हो ना, तो जब पॉपअप साउंड आता है, जब पॉपकॉर्न हमारा कुक होता है, तो वैसे ही स्टूडेंट हाइड्रोजन गैस, जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई गैस इवॉल्व होता है, अगर वो गैस बर्न होता है और बर्न होने के साथ एक पॉपअप साउंड देता है, तब हम ये रियलाइज़ करते हैं स्टूडेंट कि ये जो गैस इवॉल्व हुआ है ये कोई दूसरा गैस नहीं, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, अब हमारा सेकंड पार्ट था ये स्टूडेंट, इलस्ट्रेट विथ एन एग्जाम्पल से ये पूरे एक्सपेरिमेंट को इलस्ट्रेट किया जाए, बताया जाए। तो देखो स्टूडेंट, टेक अ फ्यू पीस ऑफ जिंक ग्रैनुल मतलब टुकड़ा, मतलब एक छोटा टुकड़ा जिंक मेटल का ले लो, उसमें 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, उसको शेक कर लो, और उसमें से जो गैस इवॉल्व होगा उसमें से गैस इवॉल्व होगा स्टूडेंट, उस गैस को आप किसी सोपी सॉल्यूशन के साथ पास करा दो। क्योंकि हमने पढ़ा है स्टूडेंट कि मेटल रिएक्ट होता है एसिड के साथ, तो हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। तो इसमें वही होगा स्टूडेंट, जिंक क्या है, एक मेटल है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या है,
एक एसिड है तो ये जिंक एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो एक गैस का फॉर्मेशन होगा, उसी गैस को आप सोपी सोल्यूशन के साथ पास करा दो। द बबल्स ऑफ द सोप सोल्यूशन आर फॉर्म्ड, दिस सोप सोल्यूशन कंटेन हाइड्रोजन गैस। तो होगा क्या स्टूडेंट, एक सोल्यूशन फॉर्म होगा और ये जो सोपी सोल्यूशन है ये हाइड्रोजन गैस का फॉर्म होगा। कैसे करेंगे पता, तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक बर्निंग मैच स्टिक होता है ना, एक आप माचिस की तिल्ली को जलाओ और उस सोपी सोल्यूशन के पास रख दो, तो आप क्या देखोगे कि वो बर्न होगा और एक पॉप साउंड रिलीज होगा, और पॉप साउंड जहाँ रिलीज हुआ हम समझ गए वो गैस हाइड्रोजन गैस है, कोई दूसरा गैस हो ही नहीं सकता। पॉप साउंड आया आप समझ जाना वहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। देखो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब ऐड हुआ जिंक के साथ रिएक्ट हुआ तो जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस हवा में रिलीज हो गया। थर्ड क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट, मेटल ए कंपाउंड रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। ओके, तो ठीक है भाई साहब, हमने एक मेटल ए ले लिया, उसको रिएक्ट करा दिया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करा दिया। अब बोलता है स्टूडेंट उसमें से जो गैस निकलता है ना, द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विश अ बर्निंग कैंडल। अब हमें समझ में आ गया भाई साहब, उसमें से उस रिएक्शंस में जो गैस निकलेंगे वो गैस क्या करेंगे, एक जलते हुए कैंडल को बंद कर देंगे, बुता देंगे। ठीक है, तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है स्टूडेंट, आप क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही एक ऐसा गैस है जो किसी भी जलते हुए सब्सटेंस को बुता सकता है, बंद मतलब वो जो जल रहा सब्सटेंस वो जलेगा नहीं, वो बंद हो जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को ख़त्म कर देता है, तो जब ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं तो वो सब्सटेंस जलेगा ही नहीं, है ना। तो बोलता है द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विश अ बर्निंग कैंडल, तो हमें पता चल गया कि भाई साहब ये कार्बन डाइऑक्साइड, हमने लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड। तो क्वेश्चन में स्टूडेंट आपका मेटल ए है, इसको रिएक्ट कर दो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है, आपका एक कंपाउंड मिल रहा है कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, इतना स्टूडेंट आपके क्वेश्चंस में मेंशन है, दिया है, लेकिन इसमें बस एक ये हिंट दिया गया है कि जो गैस इवॉल्व हुई है वो एक जलते हुए कैंडल को बुता दे रही है, बंद कर दे रही है। तो ये हमें पता है, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड ही ऐसा कर सकता है, हमने लिख दिया। अब इसे हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कंप्लीट फॉर्म में लिखना है। तो देखो स्टूडेंट, हमने कैल्शियम हाइड्रोक्लोरिक लिख दिया, कैल्शियम क्लोराइड लिख दिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया। अब ऐसा कौन सा कंपाउंड है स्टूडेंट जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराएगा तो कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, तो आप खुद देख लो, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, तो देख लो। तो हमने देखा स्टूडेंट इसमें कैल्शियम है तो पक्का कैल्शियम तो होगा, हाँ, तो हमने Ca लिख दिया। ठीक है, फिर हमने देखा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कहीं ना कहीं ये कार्बोनेट से ही आगे रिएक्ट होकर के कुछ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो हमने लिखा CaCO3। ये एक याद रखने का ट्रिक आपको बता रही हूँ, समझने का ट्रिक आपको बता रही हूँ। तो हमने लिखा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराया तो हमने देखा, देखो CaCl2 आगे कैल्शियम क्लोराइड, फिर बचा आपका CO2, इसका एक ऑक्सीजन इधर आ गया, फिर आपका बच गया H2H और एक O, ऑक्सीजन हो गया H2O। मतलब स्टूडेंट कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट करो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, आपको कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में वाटर रिलीज होगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड शेयर द वीडियो।